भैया अगर मान लो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन भी सेटअप मिला हो और आपके नंबर ऑफ व्यूज और आपकी इंगेजमेंट, आपकी रीच, हर एक चीज जबरदस्त हो, यानी कि व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, कंटेंट भी चल रहा है, बट एक चीज है, वो पैसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में करे तो करे क्या? ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। और कुछ ऐसे तभी होते हैं जब आपके या तो कंटेंट में प्रॉब्लम है या तो आपके मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम है। और मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका पे आउट जो है वो ठीक ना हो, या कंप्लीट वो सेटअप ना हो, या कोई पे आउट कहीं और रखा पड़ा हो, उसमें वहां पे गड़बड़ी आ गई और आपका यहाँ मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे एक पे आउट दिखाऊं, आप देखोगे ये प्रोफाइल के ऊपर अभी अच्छा खासा चल रहा है, ग्रेट जॉब। यहाँ पे 3.7 मिलियन का नंबर ऑफ व्यूज है और अच्छा खासा भी ये देखो ट्रैफिक आना स्टार्ट भी हो गया है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी देखोगे लास्ट 28 डेज में 5.2 के फॉलोअर्स भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट की वजह से प्रोफाइल अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन ऊपर भी आप देखो लिखा है कि गेट हेल्प विद पे आउट इशू, और यहाँ पे आप जैसे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे लिखा आ रहा है भैया कि योर प्रोफाइल इज नो लॉन्गर अर्निंग मनी ड्यू टू अनरिजॉल्व इशू विद योर प्रोफाइल, यू हैव लॉस्ट एक्सेस टू मोनेटाइजेशन टूल। अच्छा, समस्या क्या थी इस प्रोफाइल के साथ कि ये प्रोफाइल एक टाइम पे हैक हो गई थी, बहुत टाइम पहले। और जो पे आउट है उससे पहले हैक पड़ा था, रिमूव था, क्या था कुछ नहीं पता क्रिएटर्स को। लेकिन नाउ फाइनली अब क्या किया मैंने कि इसका जो पे आउट सोर्स है वो सारा ट्रांसफर किया एक नए पे आउट के ऊपर। सब कुछ आ गया, सारी चीजें हो गई। यानी हर एक चीज होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक पहले से सेटअप था, उसका था कंटेंट परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम का, जो कि अनकम्प्लीटेड था। लेकिन आप देखो यहाँ पे स्टार भी खराब हो रखा है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं इस पे। और आप देखो यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन भी टूल आ चुका है। तो अब इसको ना प्रॉपर अपन सेटअप करते हैं कंप्लीट। तो कैसे करना, देखो सेटअप पे जैसे हम यहाँ पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि मैं आगे इसको यूज कर पाऊंगा। सेटअप पे यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है साइनअप के लिए, और जैसे साइनअप पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है और डायरेक्ट हमारा जो मोनेटाइजेशन टूल है हमारे पे आउट के साथ में कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा। ये सेटअप हो गया, डन, सारी चीजें हो गई। और सेम, लेकिन एक चीज देखो, जैसे हमने यहाँ पे सेटअप किया तैसे हमारे पे आउट में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। राइट, ये देखोगे यहाँ पे ऐसा आ रहा है क्योंकि हमारा जो पे आउट है वो कंप्लीट सेटअप नहीं है। तो इसको यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करते हैं और जैसे आप देखोगे यहाँ पे नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है एज पर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे हर एक चीज सही इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ कि किसी तरीके की कोई मिस्टेक्स ना हो। JATIN, ठीक है। और उसके बाद में परफेक्ट, एकदम सही है नाम। और डेट ऑफ बर्थ भी मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल करेक्ट रहे, 23, एकदम सही। तो यहाँ पे ये सब चेक करने के बाद अब करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट। और जैसे नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि बिजनेस या इंडिविजुअल। तो आपको करना है यहाँ पे इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के बाद हमारे पास में यहाँ से हमसे डिटेल्स वगैरह मांगेगा, ये सब एड्रेस वगैरह हर एक चीज बिल्कुल ये सब प्रॉपर आप फिल कर देना। और यहाँ फिल करने के बाद में हमें यहाँ पे डालना है हमारा पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, और ये स्क्रीन ब्लर रहेगी क्योंकि भाई डेटा है किसी का, तो मैं वो चीज़ें आपको दिखा नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पैन कार्ड बिल्कुल सही मेंशन करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये पैन कार्ड डाल दिया और यहाँ पे चेक बॉक्स पे ऑन करने के बाद इसको आपको कर देना है नेक्स्ट। और जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आता है वायर ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर। तो फिलहाल अगर आपके पास में वायर ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपके पास अगर स्विफ्ट कोड वगैरह है तो वो आप वो डाल सकते हैं, IFSC कोड है तो आप वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे IFSC कोड को लेकर यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा इसको आगे। और हमारे पास यहाँ पर देखोगे सारी चीजें आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास IFSC कोड मांग रहा है, तो IFSC कोड मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन करता हूँ इसमें। तो भैया अभी आप देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा था, मोबाइल के अंदर कुछ एरर आ रहा था, आगे वो हाईलाइट ही नहीं कर रहा ऑप्शन को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फिलहाल जो है इसको अब मैं डेस्कटॉप मोड पे ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड के ऊपर हम यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पे फिल कर देंगे। और जो अकाउंट नंबर है वो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जो मेरा अकाउंट नंबर है ये रहा। और ये स्क्रीन ब्लर है क्योंकि वो डेटा है किसी का। तो यहाँ पे हम लिंक पे आउट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा लिंक पे आउट भी यहाँ पे प्रोसेस साबित कर देगा। हो क्या रहा था कि मोबाइल के अंदर कई बार ये आपको ग्लिच देखने को मिल सकता है कि आपका जो पे आउट है वो कंप्लीट सेटअप ना करने दे। देखो जैसे इसमें भी एरर आ रहा है,
तो अपन इसको करेंगे अब यहाँ पे हम लोग इसको वायर ट्रांसफर में, क्योंकि हमने एक बार ट्राई कर लिया उसमें नहीं हुआ, तो इसको अब करेंगे वायर ट्रांसफर में। यहाँ पे डालता हूं मैं नाम, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्विफ्ट कोड डाल देता हूँ बस एक बार और। तो यहाँ पे भैया मैंने दोबारा यहाँ पे स्विफ्ट कोड मैंने एंटर किया है, और स्विफ्ट कोड के साथ देते हैं लेता है या नहीं लेता, क्योंकि मैंने पहले डाला था वायर ट्रांसफर, अब डाला था मैं स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड के साथ ये ले लिया। यहाँ पे करते हैं ऐड टैक्स इन्फो पे ऊपर क्लिक, और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ लॉगिन मांगेगा, इसको हम अलाउ कर देते हैं भैया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा कंटिन्यू एज जतिन, और ये आएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस करने के लिए। तो अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे जैसे हम टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पहले करना है नो, फिर कर देना है नो, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम है वो नाम देख लो ध्यान से, और इसके बाद में यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो। और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को ना ध्यान रखना, नहीं तो कई बार क्या होता है कुछ भी गलत सेलेक्ट हो जाता है, फिर बाद में बोलता है अरे यार शायद उस टाइम पहले सही कर लिया था तो प्रॉब्लम नहीं रहती। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से चीज़ों को करके, और यहाँ पे हम टिक करते हैं और यहाँ पे नाम जैसा है वैसा नाम करके और बस इसको कर देते हैं प्रोसेस। हमारे पास फॉर्म सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद पूरा हमारा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो फाइनली सब कुछ यहाँ पे डन हो चुका है, कंप्लीट सेटअप यहाँ पे ओके। अब हमारे पास फाइनली एक मैसेज आएगा यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, और यहाँ पे करते हैं डन। तो इसको करते हैं हम लोग यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देखोगे जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो अलर्ट था, जो एरर था, वो एरर हमारा अलर्ट यहाँ से खत्म हो गया है। अब ये कुछ चीजें और आ रही हैं, फेसबुक स्टार्स, ये सब चीजें आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को भी बाद में मैं सेटअप कंप्लीट कर दूंगा, बट एवरीथिंग डन फाइनली। कंटेंट मोनेटाइजेशन भी हमारे पास है, सारी चीजें। अब हमारा पेज जो है अगेन वो एक्टिवेट हो जाएगा और सारी चीजें कंप्लीटली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसका स्टेटस अभी क्या शो कर रहा है। हो सकता है कई बार इंस्टेंट हो जाता है, कई बार टाइम लग सकता है, बट देखो अभी जैसे यहाँ पे सस्पेंडेड दिखा रहा है ना, तो ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे पे आउट हमारा सही हुआ है, तो अपने आप ये सारा चीज सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। तो पहले तो आपका मोनेटाइजेशन के लिए भाई ये ध्यान रखना, पे आउट सही होना जरूरी है। जब पे आउट आपका सही हो जाएगा तो आपका सारा टेंशन खत्म, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। कई बार अगर आपको मोबाइल पे ना कोई काम करे तो आप डेस्कटॉप को ट्राई कर सकते हैं, बट ऑप्शन यही है कि आपको अपने पे आउट को ठीक करना पड़ेगा। वीडियो से लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अगर चाहते कोई डिस्कशन, कोई कंसल्टेशन करना चाहते हो डायरेक्टली आप मेरे अभी कुछ टाइम बाद मेरी ऐप भी आ जाएगी, उससे भी अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। बाकी आप फिलहाल फेसबुक के पेज से टाइम स्लॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।